स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इस टॉपिक को हमने कंटिन्यू कर रखा था, तो आज चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? इससे पहले हमने स्वर के 3 भेद किए थे और आज हम व्यंजन के भेद करेंगे। तो देखिए बच्चों, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन करेंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा। स्पर्श यानी कि छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुंह के अलग अलग भागों का स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और जो इनकी संख्या है वो है 25। ये देखिए, प्रत्येक पंक्ति के प्रथम वर्ण के नाम के आधार पर उस वर्ग के अन्य व्यंजनों को जाना जाता है। जैसे कि क वर्ग यानी कि क वाली पंक्ति, जिसमें क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, ण। उसके बाद च वाली पंक्ति। इसी तरह देखिए, जो क वाली पंक्ति की तरह च वाली पंक्ति में कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो देखिए बच्चों, च, छ, ज, झ, अञ। ट वाली पंक्ति में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद त वाली पंक्ति में वर्ण त, थ, द, ध, न। इसके बाद जो प वाली पंक्ति है उसके वर्ण कौन कौन से हैं? प, फ, ब, भ, म। तो ये सभी जो है 25 वर्ण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ये पांचों पंक्तियां, इन्हें क वाली पंक्ति को क वर्ग में, च वाली पंक्ति को च वर्ग में, इसी तरह ये पांचों पंक्तियां आपकी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आती है। अब हम इसके उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो 5 पंक्तियां हैं इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? देखिए, क वाली पंक्ति का उच्चारण स्थान कंठ है। च वर्ग वाली पंक्ति का उच्चारण स्थान तालु है। ट वाली पंक्ति का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वाली पंक्ति का उच्चारण स्थान दंत है। और प वाली पंक्ति का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो देखिए, जब हम प, फ, ब, भ, म बोलते हैं तो हमारे ओष्ठ यानी होष्ठ आपस में होठ हैं, वो आपस में स्पर्श करते हैं। त वाली पंक्ति में जो है जीवा दंतों का स्पर्श करती है, तो ये यहाँ का इनका उच्चारण स्थान दंत है। ट वाली पंक्ति आप देखिए बोल करके, ट जीवा ऊपर वाले, जो मुंह के ऊपर वाले स्थान का स्पर्श करती है, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। च वाली पंक्ति में क्या होता है? जो जीभ के नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर स्पर्श करता है, तो ये तालु है। और जो क वाली पंक्ति है इसमें जो सीधा जो आवाज़ है वो गले से यानी कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। अब हम व्यंजन का दूसरा भेद करेंगे जिसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। अंतः का मतलब होता है मध्य या बीच, स्थ मतलब स्थित, यानी कि इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के माध्यम
का सा होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, यानी कि जीवा स्पर्श करती है लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। आप देखेंगे कि हल्का सा स्पर्श करती है। जैसे आप बोलिए य, र, ल, व। जिस तरह से स्पर्श व्यंजन में जो पांचों वर्ग को के उच्चारण में जो जीवा पूरी तरह से स्पर्श करती थी, लेकिन जो इसमें क्या होता है, जीवा मुंह के भीतर के भागों का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। इसे हम इसीलिए अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद हम करते हैं व्यंजन का तीसरा भेद, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी कि गरम। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा होती है, यानी घर्षण उत्पन्न होता है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये चार हैं श, श, स, ह। आप इन वर्णों के उच्चारण में महसूस करेंगे कि इनके उच्चारण में जो हमें अधिक ताकत या अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है और जो मुंह से गर्म हवा निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य व्यंजन भी हैं, जैसे कि सबसे पहले करते हैं संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यह संख्या में चार होते हैं। इनका उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखिए अक्षय। ये किस किस के मेल से बनता है, ये देखिए आधे क, आधे श और अ के मेल से अक्षय बनता है। उदाहरण के लिए रक्षक, भक्षक। इसी तरह अगला देखिए त्र। त्र जो संयुक्त व्यंजन है ये आधे त, आधे र और अ से मिलकर बना है। उदाहरण के लिए पत्रिका, सर्वत्र। इसके बाद देखिए अज्ञ। आधे ज, आधे य और अ से मिलकर बना है। इसका उदाहरण है विज्ञान और ज्ञानी। इसके बाद देखिए श्र। आधे श, आधे र और अ से मिलकर के ये संयुक्त व्यंजन बना है। उदाहरण के लिए श्रीमती, परिश्रम। इसके बाद देखिए हम अपना अगला व्यंजन करते हैं द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन का अपने समरूप यानी अपने ही जैसे व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। उदाहरण के लिए आधा न और न मिलकर के देखिए कैसे बनता है अन्न। आधा च और च मिलकर के कैसे बनता है च, जैसे सच्चाई।